बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी की तारीख की दूसरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पिछली किस्त में हमने आपको बताया था कि अर्तुगरुल गाजी कहां से चला था और क्या क्या दुश्वारियां उसको रास्ते में पेश आई। चलें आज की किस्त की तरफ बढ़ते हैं। सरजोकी बादशाह की मेहरबानी से अर्तुगरुल और उसके साथियों के दिन बड़े अमन और चैन से कटने लगे, लेकिन यहाँ भी उन तुर्क बहादुरों ने अपने बाप दादा के तौर तरीकों को ना छोड़ा। उन्हें शहरों में रहना पसंद नहीं था, इसलिए गर्मी के मौसम में ब्रोसा के शहर के पास एक मैदान में खेमे गाड़ दिए। वो भेड़ बकरियों के गले चराते फिरते थे। जब जाड़ा शुरू होता और ब्रोसा के आसपास चारा न मिलता तो स्कारिया की वादी में उठ जाते और सर्दी के दिन वहीं गुजारते। मुगलों ने तुर्कों के हाथ से बड़ी शिकस्त खाई थी, इसलिए उनके दिल में ये फांस बराबर खटक रही थी कि मौका मिले तो किसी तरह तुर्कों से शिकस्त का बदला लें। रोम के ईसाई बादशाह जिनसे तुर्कों ने एशियाई कूचक का इलाका छीना था, हमेशा ऐसे मौकों की ताक में रहते थे। उनको ये बात मालूम हुई तो उन्होंने मुगलों को कहलावा भेजा, अगर आपके तुम अनातोलिया पर हमला करो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। इस दफा रोमी और मुगल बड़े लाओ लश्कर से चले और अनातोलिया के मैदानों में जहां तक नजर काम करती थी, रोमी और मुगलों के खेमे डेरे नजर आते थे। इधर से कैकबाद भी निकला और ब्रोसा के शहर से कुछ दूर हटकर दोनों फौजें आमने सामने हुई। अर्तुगरुल और उसके मुट्ठी भर साथी आगे आगे थे। दुश्मन की सफ़ें काई की तरह फट जाती थी। 3 दिन 3 रात बराबर लड़ाई होती रही। कभी उन्होंने इन्हें धकेला, कभी इन्होंने ढेला। आखिर एक दिन कैकबाद ने फौज के कई हिस्से करके उन्हें अलग अलग सरदारों के हवाले कर दिया और उनसे ये कह दिया कि जब अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ दुश्मन पर जा गिरे, तुम भी नकारे पर चोट लगाकर दुश्मन पर दाहिने बाएं से आ गिरना। फिर दिन बाकी था कि अर्तुगरुल ने घोड़े को एड़ बताई और दुश्मन के लश्कर की सफों को तोड़ता हुआ बढ़ा। इसके बढ़ते ही दाहिने बाएं से इस जोर का हमला हुआ कि जो रोमी और मुगल सरदार अपने लश्कर के बीचों बीच खड़े सिपाहियों को बढ़ावा दे रहे थे, वो भी अपनी जगह से हट गए। साथ ही सुल्तान ने अपनी रिकाब के सवारों को इशारा किया कि हाँ, ये भगोड़े जाने ना पाए। ये हमला ऐसा सख्त था कि रोमी और मुगल जो पहले ही जी छोड़े हुए थे, ऐसे भागे के पीछे मुड़कर ना देखा। चूंकि इस मार्के में अर्तुगरुल ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी और असल बात तो ये है कि ये लड़ाई इसकी हिम्मत से फतह हुई थी, इसलिए सुल्तान ने उसे बहुत सारा रुपया इनाम दिया और अस्की शहर का इलाका उसकी जगीर मुकर्रर हुआ। ये इलाका रोम की ईसाई हुकूमत और एशियाई कूचक की सल्जोकी सरहद पर था। इस तरफ से हमेशा रोमियों के हमले का खटका रहता था, मगर अर्तुगरुल ने इस इलाके का ऐसा इंतजाम किया कि रोमियों को इस तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत ना होती थी। इस इलाके में घास और पानी की बेताब थी, हर तरफ सरसब्ज मैदान जिसमें गज कबीले के लोग गले चराते फिरते थे। जगह जगह बाग थे जिनमें हर किस्म के फल और फूल पैदा होते थे। यहाँ खुदा ने इस कबीले को बहुत बरकत दी और वो ताकत और दौलत में इस मुल्क के दूसरे तमाम तुर्क कबीलों से बढ़ गया। कुछ अरसे के बाद अर्तुगरुल को मौत का बुलावा आ गया और उसकी जगह उसका बेटा उस्मान कबीले का सरदार मुकर्रर हुआ। इसे अर्तुगरुल की नीयत का समर कह लो या कुछ और। ये परदेसी जो मैदानों को उल्ट कर हजारों कोसों के फासले से यहाँ आए थे, 650 साल एशिया और यूरोप की किस्मत के मालिक बने रहे। तुर्की के सुल्तान जो अर्तुगरुल के बेटे उस्मान के नाम पर उस्मानी तुर्क कहलाते हैं, इस बहादुर शख्स की नस्ल से थे। अगरचे अब उस्मानी खानदान में हुकूमत नहीं रही, लेकिन अर्तुगरुल के कबीले के लोग आज भी तुर्की पर हुकूमत कर रहे हैं और एशिया और यूरोप के दोनों बड़े आज़मों में कदम जमाए खड़े हुए हैं। सी मुस्लिम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।